नमस्कार मित्रों, मैं शिव शंकर द्विवेदी। आप मुझे मेरे YouTube चैनल @amox26 पर देख और सुन रहे हैं। मित्रों, आज मैं जिस बिंदु को लेकर आपके समक्ष आया हुआ हूँ, उस संदर्भ में निर्णय आपको करना है कि आप चाहते क्या हैं। जो व्यक्ति मुझसे व्यक्तित्व रूप से परिचित है या जिसने मेरे लेखों को पढ़ रखा है, जिसने मेरी किताबें पढ़ रखी हैं, जिसने मेरे व्याख्यान सुन रखा है, उसके संदर्भ में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, वह ईश्वर के संदर्भ में मेरे विचारों से बखूबी अवगत है। आज क्योंकि मैं सोशल मीडिया पर अपनी बात करता हूँ, अतः आवश्यक नहीं है कि सोशल मीडिया पर सुनने वाले लोग मेरे समर्थक ही हों या मेरे विरोधी ही हों। मैं पूर्वाग्रह रहित होकर के इतना समझता हूँ कि जो भी मुझे सुन रहा है, वह सुनने के उपरांत दो प्रतिक्रियाएं अपने मन में रखता होगा। या तो मुझे गाली देता होगा या मेरे कहे पर निश्चित रूप से एकांत में बैठ करके मनन जरूर करता होगा कि मैंने जो कुछ भी कहा है या मैं जो कुछ भी कहता हूँ उसमें शास्त्रीयता, यथार्थता या एक अच्छी परिकल्पना हो सकती है या नहीं। आज मैं ईश्वर के स्मरण, ईश्वर के अवतारों के स्मरण, ईश्वर के संदर्भ में स्मरण और उनके नाम जप, इन दोनों के विभेद के संदर्भ में आपके सामने कतिपय बिंदुओं के साथ उपस्थित हूँ। निर्णय आपको करना है कि आप मेरे विचारों से सहमत होते हैं अथवा नहीं। सहमत होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यदि किन्हीं कारणों आपसे मेरी असहमति होती है, उससे मुझे कुछ भी अंतर नहीं होने वाला होता है, क्योंकि मैं अपनी विचारों की बाध्यता के साथ नहीं रहता हूँ। कोई मेरे विचारों के साथ चलता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं चलता है तो स्वयं निर्णय लेने में सक्षम है। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं, अवगत हैं कि मनुष्य और ईश्वर का ऐसा संबंध है जिसमें तर्क नहीं, श्रद्धा काम करती है। हमारा ईश्वर में विश्वास है, इसमें कोई तर्क नहीं। क्यों? क्योंकि ईश्वर श्रद्धा और विश्वास की ही विषय वस्तु है। उसे तर्कों के आधार पर उसके संदर्भ में किसी भी मत से देखा नहीं जा सकता है। मित्रों, हम मनुष्य हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं ईश्वर के संदर्भ में जिस दृष्टिकोण के साथ हूँ, वह यह है कि ईश्वर है, ईश्वर नहीं है, ईश्वर ने सृष्टि की रचना की है या ईश्वर ने सृष्टि की रचना नहीं की है, इन समस्त बिंदुओं से मैं अपने आप को मुक्त रखने का प्रयास करता हूँ। कारण यह है कि ईश्वर को सृष्टि की रचना करते हुए मैंने नहीं देखा। ईश्वर को सृष्टि रचना करते हुए किसी ने नहीं देखा है, अपितु ईश्वर ने सृष्टि की है। इस तथ्य को या इसे बताने वाले ऋषियों ने अपने मन में परिकल्पित किया है और उसे हृदय से स्वीकार किया है। और जहां यह बात मन से परिकल्पित और हृदय से स्वीकार की गई है, वहीं पर यह भी आशंका व्यक्त कर दी गई है कि ईश्वर ने सृष्टि की रचना की है। इससे कोई कैसे दावे के साथ कह सकता है? क्योंकि जो दावे के साथ कहने वाला है, चाहे फिर वो देवता हो या मनुष्य हो, वह ईश्वर की ही सृष्टि के उपरांत उत्पन्न हुआ है या आविर्भूत हुआ है। तो इसके बावजूद भी मेरा ईश्वर में विश्वास है। इसीलिए मैं ईश्वर के होने या न होने पर कोई तर्क नहीं करता हूँ, अपितु यह समझता हूँ कि ईश्वर का होना मेरे लिए आवश्यक है। ईश्वर की पूजा करना मेरी मनोवैज्ञानिक व्यवस्था है, और
मैं समझता हूँ कि इसी मनोवैज्ञानिक व्यवस्था के वशीभूत होकर के प्राचीन काल में हमारे पूर्वजों ने भी ईश्वर की आराधना उपासना की होगी। और पहले हमारा जो इतिहास था, ईश्वर के विषय में हम अपने इतिहास को देखें तो हम बहुदेववाद से एकेश्वरवाद की ओर चले हैं। और एकेश्वरवाद भी एक ऐसी स्थिति में पहुंचता है जहां पर सृष्टि और सृष्टा में कोई भेद नहीं रह जाता है। वह अभिन्न निमित्तोपादान की स्थिति कहा जाता है। यानी हमारा जो परम तत्व है वही निमित्त भी है, वही संकल्पकर्ता भी है, वही उपादान भी है। यानी उपादान की हमारे यहाँ अलग से सत्ता नहीं स्वीकार की गई है, अपितु वह ईश्वर ही है ऐसा समझा गया है। यह दार्शनिक विवेचन के उपरांत अंतिम रूप से स्थिर किया हुआ मत है, सिद्धांत है। तो ऐसे में आज हम यहाँ पर अपने को केंद्रित कर रहे हैं कि हम ईश्वर का नाम जप करें या ईश्वर की पुरुषार्थों का जो वर्णन, ईश्वर के अवतारों का वर्णन जो हमारे पुराणों में है, वेदों में है या ऐतिहासिक ग्रंथों में है, उनके आधार पर हम उनके अवतारों के जो चरित्र हैं उनका स्मरण। अब यहाँ पर मैं तुलसीदास जी को कोट करना चाहूंगा। तुलसीदास जी ने लिखा है कि कलयुग में केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। यानी कलयुग में ईश्वर की आराधना का जो सबसे अच्छा विधान हो सकता है वह है ईश्वर का नाम जप। नाम जप पहले यज्ञादि हुआ करते थे, ईश्वर का आह्वान, देवताओं का आह्वान, विभिन्न देवताओं का आह्वान किया जाता था, उनकी स्तुतियां संस्कृत में गाई जाती थी। यज्ञ विधान, कड़े यज्ञ विधान हुआ करते थे जो उन ईश्वर को या परमात्मा को या परम तत्व या इष्ट देव को प्रसन्न करने के लिए, उन्हें आह्वान करने के लिए, उनके लिए जो औपचारिक उनके आराधना में औपचारिकताएं बरती जाती थी, वो सब बड़े कड़े नियमों के अंतर्गत होती थी। वह सब कलयुग में संभव नहीं। ऐसे में तुलसीदास जी ने जो सरलतम उपाय बताया है ईश्वर भक्तों के लिए या इष्ट भक्तों के लिए, वो यह है कि वो जिस किसी को भी अपना इष्ट देवता समझते हो उसके नाम का स्मरण, उसके नाम का उच्चारण करें, उसके नाम का जाप करें। अब इसी भावना से मैंने देखा है आज के युग में जो वर्तमान में जो लोग हैं वो उपदेश देते हैं जगह जगह कि कुछ न करो, केवल ईश्वर का नाम जपो, नाम जपो, राम राम करते चलो। राम तुम्हारे इष्ट हैं तो राम 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 करो, नारायण तुम्हारे इष्ट हैं तो नारायण नारायण कहो, देवी तुम्हारी इष्ट है तो या देवी सर्वभूतों से या जो भी है उसका जाप करो, जाप करो। उनके स्मरण का कहीं कोई विधान आज के युग में नहीं है। और जो हमारे इर्द गिर्द जो वातावरण बना हुआ है उसमें केवल और केवल नाम जप का ही वातावरण बना हुआ है। कुछ लोग तो इतने अभिभूत हो गए हैं इस पद्धति से, वह 24 घंटे हाथ में माला लिए रहते हैं, क्या करते हैं, राम राम जप रहे हैं या अपने इष्ट देव का नाम नमः शिवाय जप रहे हैं या क्लिंग चामुंडाय विजय, जो भी उन्होंने अपना मंत्र सेट कर रखा हो उसका केवल वो जाप। ये होता है नाम जप करना, उनका नाम लिखना, उनके विषय में उनके नामों को ही स्मरण करते रहना, उनके विषय में सोचना नहीं, केवल उनका नाम जपना ही वे सबसे बड़ी साधना समझते हैं। अभी तमाम किसी का नाम लेना ठीक नहीं है, कोई राधा राधा चिल्ला रहा है, कोई सीताराम सीताराम चिल्ला रहा है, जिसकी जैसी श्रद्धा है, जिसका जो इष्ट है, कोई जय बजरंगबली चिल्लाता है, नाम जपता है, नाम जपता है, श्रद्धा से करें नाम जपता है। मैं भी कभी कभी नारायण का नाम जपता हूँ। मैं तो प्रतिदिन एक माला जाप नारायण का करता हूँ, क्योंकि हमारे जो आध्यात्मिक गुरु जी रहे हैं उन्होंने मुझे यही निर्देश दिया था कि स्नान करने के उपरांत, आराधना करने के पहले, भगवत या आराधना करने के बाद, भगवत पूजा करने के बाद आप एक माला प्रतिदिन नारायण का महामंत्र जप लिया कीजिए। तो मैं जपता हूँ, उनका आदेश है।
अब यहाँ मैं अच्छा, और नाम जप की महिमा में भी बड़े बड़े आख्यान उपस्थित कर दिए गए हैं। जैसे सबसे पहले जब मैं बचपन में था तो कहानियां सुनाई जाती थी। बालक ध्रुव जब उनकी बीमाता यानी उनकी सौतेली माँ ने उन्हें परेशान करना शुरू किया, उनकी माँ को, तो इस संकट से उबरने का रास्ता खोजने के लिए निकले। कहते हैं कि नारद जी रास्ते मिल गए, उन्होंने पूछा समस्या, तो बालक ध्रुव ने अपनी समस्या बताई नारद जी से। तो नारद जी ने उपाय बताया कि तुम ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करो, मंत्र का जाप करो। ये द्वादश द्वादश अक्षर मंत्र कहा जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो बालक ध्रुव ने उस समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया। और कहानी है, कथा है कि भगवान उनके सामने प्रकट हुए और उनसे पूछा होगा तुम्हारी समस्या क्या है। तो उन्होंने जो भी समस्या बताई होगी अपनी, तो उनकी समस्याओं का भगवान ने समुचित समाधान दिया और ऐसा उनके पिताजी के दिमाग में बात भर दी, वो बालक ध्रुव से प्यार करने लगे। इसी तरह से एक घटना आती है वाल्मीकि जी के संदर्भ में। बताया जाता है, मैं हालांकि इसमें कहानी में विश्वास मेरा नहीं है, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ कि महर्षि वाल्मीकि संस्कृत के उद्भट विद्वान थे। वह कालदर्शी तो मैं नहीं कर सकता हूँ, मगर उन्हें अतीत का और वर्तमान का और एक भावी भारत की परिकल्पना का अच्छा अनुभव रहा। महर्षि वाल्मीकि की जो रचना रामायण है, उससे उनकी मेधा का पता चलता है। कितने मेधावी थे, कितने दूरदर्शी थे, कितने बड़े लोकहित चिंतक थे। कहते हैं कि वो प्रारंभ में डाकू थे, रत्नाकर उनका नाम था बचपन में, और नारद जी से उनकी मुलाकात हुई। नारद ने कहा तुम राम राम जपो, और वाल्मीकि जी मरा मरा कहने। कहानी है, नाम जप वाले ऐसी ढेर सारी कहानियां आपके सामने रखते हैं। वाल्मीकि जी मरा 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 कहते हुए सिद्ध हो गए, और हम हैं कि करोड़ करोड़ बार राम राम लिखते हैं, कहीं कुछ पल्ले नहीं पड़ता है। तो बहरहाल, तो अब वाल्मीकि जी सिद्ध हो गए। मैं वाल्मीकि जी पे केंद्रित हूँ। महर्षि वाल्मीकि जी, जैसे हम कहानी की किंवदंती को सत्य मान लें, तो मरा मरा कहने से उन्हें राम की कृपा प्राप्त हुई, और जब राम की कृपा प्राप्त हुई तो महर्षि वाल्मीकि जी ने क्या किया? महर्षि वाल्मीकि जी ने राम के चरित्र का बखान किया, राम के उन उदात्त गुणों को एक काव्यात्मक रूप प्रदान किया, धीरोदात्त नायक रूप में भगवान श्री राम को उन्होंने चित्रित किया, ताकि लोग श्री राम के चरित्र का पूरी तरह से अनुसरण करें और वे अपने जीवन में राम को यथार्थ रूप में देखने का प्रयास करें। कल्पनाओं का राम नहीं थे वाल्मीकि जी के राम। वाल्मीकि जी के राम संकट से जूझते हुए एक धीरोदात्त नायक थे। विमाताओं से उन्हें तालमेल बैठाना था। राज्य प्राप्ति के आदेश के ठीक चंद घंटों के भीतर उन्हें वनवास का आदेश हुआ, और उस आदेश को सुनने के उपरांत धैर्य चित्त से उसके अनुपालन की दिशा और दशा तय सुनिश्चित करने के लिए वो निमग्न होने वाले राम थे। जंगल जंगल भटकते हुए श्री राम ने लोक कल्याण हेतु उन समस्त आसुरी शक्तियों का विनाश किया जो लोक मंगल में बाधाएं उत्पन्न कर रहे थे। तो ऐसे श्री राम के चरित्र को चित्रित करने वाले महर्षि वाल्मीकि जी को माना कि नाम जब से सिद्धि मिली थी, तो उस सिद्धि को उन्होंने उनके चरित्र गान में देखने का प्रयास किया। उन्हें लगा कि यदि इस प्रकार का व्यक्तित्व उभरा हुआ है, इस प्रकार का कवित्व उनके मन मस्तिष्क में आया हुआ है, कवित्व की शक्ति उन्हें प्राप्त हुई है मरा मरा जपने से ही, तो उस शक्ति को उन्होंने लोकहित में प्रयुक्त किया और एक भव्य व्यक्तित्व का निर्माण किया। एक भव्य व्यक्तित्व को उन्होंने, जो ऐतिहासिक रूप से केवल जनश्रुति के विषय रह गए थे, उस जनशुद्ध के विषय श्री राम के चरित्र को उन्होंने
इस ढंग से चित्रित किया, वह महानायक आज की परिस्थितियों में भी प्रासंगिक हैं, उतने ही प्रासंगिक हैं जितना कि उन्होंने स्वयं का जीवन अपने समय में व्यतीत किया होगा। आज भी हमें यदि किसी ऐसी आपातकालीन स्थिति से गुजरना हो जहां हमें निर्णय लेना है कि मैं करूं या उल्लंघन करूं, तो वहां आज्ञा के उल्लंघन की अपेक्षा आज्ञा के पालन की ओर बढ़ना एक सभ्य नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए। उस कर्तव्य को यथार्थ रूप में श्री राम ने जी करके सबके सामने यह आदर्श उपस्थित किया है कि व्यक्ति को सदैव अपने परिवार के हित के लिए, अपने समाज के हित के लिए, अपने देश के हित के लिए व्यक्तिगत हित का त्याग। तो सिद्धि जो वाल्मीकि जी को मिली थी नाम जप के माध्यम से, उस सिद्धि का उपयोग उन्होंने लोक कल्याण के लिए एक धीरोदात्त नायक का चरित्र सबके सामने रख करके यह एक मौन संदेश दिया है कि लोग ऐसे चरित्र का स्मरण करें, ताकि ऐसी विषम परिस्थितियों में जब भी वो कभी आए तो अपने इष्ट देव यानी श्री राम के चरित्र को याद करें, श्री राम के चरित्र का स्मरण करके वे वही आचरण करें जिसे श्री राम जी ने पूर्व में किया था, और ऐसे आचरण से बचें जिन आचरणों को आसुरी प्रवृत्तियों ने किया था, या जिन आचरणों को रावण जैसे दुर्दांत राक्षसों ने अपने जीवन में उतारा था, ऐसे आचरण से बचे। तो इस प्रकार से सही मायने में रखा जाए तो देखा जाए तो महर्षि वाल्मीकि जी के हृदय में, महर्षि वाल्मीकि जी के मेधा में वह शक्ति थी जिसके तहत उन्होंने श्री राम के चरित्र को लोगों के समक्ष रख करके श्री राम की कथाओं में मग्न होने के लिए लोगों को प्रेरित किया है। मग्न होने के लिए नहीं प्रेरित किया है कि आप उनको रस लें, आनंद लें, मतलब ढोल की थाप पर रामलीला को देखें, रामलीला को देखिए, इस दृष्टि से देखिए, इस नजरिए से देखिए। यदि कहीं आपको राम जैसे संकटापन्न की स्थिति से गुजरना पड़े, तब आप राम ने जो आचरण उस समय किया था वही आचरण आप करें, या जिन आचरणों को रावण कर रहा था उन आचरणों से आप बचे रहें। इसीलिए रामायण पढ़ना चाहिए। रामायण आप 24 घंटे में पारायण कर लें यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि इस पारायण से आपका जो उद्देश्य है रामायण पढ़ने का वो पूरा नहीं होने वाला है। रामायण तो एक दिन में पढ़ी जाने वाली कथा नहीं है, रामायण तो महीनों महीनों पढ़ी जाने वाली कथा है, और उसका स्मरण तो ताजिंदगी किए जाने वाली प्रवृत्ति होनी चाहिए। आप रामायण में जो राम का चरित्र है उसे ताजिंदगी स्मरण करते रहिए, और जब भी आपको ऐसी स्थिति आए जिस स्थिति में आपको लगे कि श्री राम ने उस स्थिति में अपने आप को कैसे बचाया था, उसी का आप पालन कीजिए। यह तब संभव है जब आप जप की तुलना में स्मरण को वरीयता देंगे। इसीलिए नाम जप की तुलना में नाम स्मरण कीजिए। भागवत की कथाएं क्यों सुनाई जाती हैं? अभी हम लोग तो ट्रेडिशन हो गया, परंपरा हो गया है, भाई कोई आयोजन हो रहा है भागवत कथा सुन लीजिए। अरे भाई, भागवत की कथाएं ढोल मजीरे के साथ सुनने की चीज नहीं है। भागवत की कथाओं को सुनिए, और उन कथाओं में जो निहितार्थ बताया गया है, उन कथाओं को कहने का जो उद्देश्य है उसको समझने का प्रयास कीजिए। भागवत की कथाओं का जो उद्देश्य है वह सिर्फ मृत्यु के भय से आपकी रक्षा करना है। क्यों? भागवत की कथाओं में सिर्फ और सिर्फ यही बताया गया है कि इस संसार में जो पैदा हुआ है वह मरता है, ऐसा कोई नहीं है जो इस संसार में अमर हो जाए। बड़े बड़े राजाओं की कहानियां हैं, बड़े बड़े ऋषियों की कहानियां हैं, जीव जंतुओं की कहानियां हैं जो पैदा हुए, अपने व्यक्तित्व का विस्तार किया, अपने व्यक्तित्व का प्रकाशन किया, राज्य का प्रकाशन किया, मेधा का प्रकाशन किया, इसके बाद भी क्या स्थिति आई? वे दिवंगत हो गए, मरे। तो ऐसी स्थिति में आपके अंदर एक मृत्यु के संदर्भ में एक सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा हो जाए, इसीलिए भागवत की कथाओं को सुनना हमारे लिए आवश्यक है। और इतना ही नहीं केवल मृत्यु भय से आप मुक्त हो जाएंगे,
अभी तो भागवत की कथाओं में जिन जिन राजाओं, महाराजाओं, ऋषियों, मुनियों ने जो आचरण किया था, जिससे समाज को लाभ हुआ है, जिससे उनका व्यक्तिगत जीवन भी निखरा है, उन आदर्शों का पालन कीजिए और उन घटनाओं से अपने आप को रोकिए जिनके वशीभूत होकर के हमारे जो ऋषि थे, हमारे जो राजा थे, संकटापन्न हुए थे। ऐसे संकटापन्न कारक स्थितियों से आप बचेंगे तब जब आपको भागवत की कथाओं का स्मरण हो। आप भागवत की कथाओं को केवल ढोल मजीरे की थाप में सुन करके जो आप आनंद लेंगे, रस लेंगे, वो लोग कहते हैं ना भागवत में बड़ा रस आता है। अरे रस नहीं, भागवत की कथाओं से आपको ज्ञान होना चाहिए, आपको जीवन जीने की कला सीखनी चाहिए। रस नहीं, कला सीखिए। स्मरण में आपको रस नहीं मिलेगा, रस तो आपको जाप में मिलेगा। आप मगन होकर के जाप कीजिएगा, ना हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे कृष्ण नाचिएगा, किंतु गोविंद कहने से या गोविंद का जाप करने से उतना आपको जीवन में शिक्षा नहीं मिल सकेगी जितना श्री कृष्ण के उन चरित्र का के अध्ययन से आपको शिक्षा मिलेगी कि किन परिस्थितियों में श्री कृष्ण जी ने कौन सा निर्णय लिया। आपको अपनी प्रतिज्ञाओं के संदर्भ में जो दृष्टिकोण अपनाना है, महाभारत में 2 दृष्टिकोणों पर आपको ढेर सारी सामग्री मिल जाएगी। एक वह दृष्टिकोण है जो प्रतिज्ञाओं के लिए सब कुछ दांव पर लगा देता है प्रतिज्ञाओं के पालन में, और एक दृष्टिकोण श्री कृष्ण का भी आता है कि लोक हित में उन्होंने अपनी निजी प्रतिज्ञा को सार्थक किया। मैं भगवान विष्णु का उपासक हूँ और जब मैं भगवान विष्णु के कथाओं का स्मरण करता हूँ तो मुझे लगता है कि भगवान विष्णु ने मानवता के लिए, मानवता की रक्षा के लिए, व्यापक हित के लिए कभी भी उन्होंने अपने हित का ध्यान नहीं दिया है। वह बेचारे तो पत्थर हो गए, तुलसी के श्राप को झेल गए, किंतु लोक कल्याण के लिए उन्होंने वह किया जो एक आम आदमी करने में झिझकता है। तो ऐसी स्थिति में विष्णु हमारे लिए केवल और केवल भगवान नहीं है, अपितु विष्णु हमारे लिए मर्यादा में जीवन यापन करने वाले एक आदर्श के रूप में नारायण, लोक हित के लिए समर्पित होने वाली जो सत्ता है वह नारायण है। तो ऐसे नारायण का जाप करने से मुझे केवल स्वार्थ के लिए मैं नारायण का जाप नहीं करता हूँ, अभी वह समझने के लिए नारायण का जाप करता हूँ कि नारायण आखिर नारायण हुए कैसे, उन्होंने कौन सा काम किया जिसके कारण लोग उन्हें आज भी याद करते हैं। तो उनका जो अनुकरणीय चरित्र है, उस चरित्र को समझने के लिए उनके चरित्र का अध्ययन करना पड़ेगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय के जाप करने की अपेक्षा आप भगवान शिव के चरित्र को समझने का प्रयास किए कि जब और निष्कर्ष निकालिए जीवन में, जैसा कि भगवान शंकर ने अपने जीवन में किया था। जब संसार पर संकट आया तो विष पान करने के लिए जो तैयार होने वाली सत्ता है वह भगवान शिव है। तो आप नमः शिवाय पढ़ते हैं, जाप करते हैं, किंतु लोक हित में आप अपने आप को समर्पित करने की क्षमता नहीं रखते हैं, तो ऐसे में नमः शिवाय जपने से कुछ नहीं होने वाला है। तुलसीदास जी या अन्य जो भक्तगण हैं उनका तो लोक से मतलब ही नहीं होता है, वो तो केवल अपने स्वार्थ के लिए, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तुलसीदास ने स्वयं कह दिया है, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ का था। तो स्वांतः सुख के लिए आप जाप कर सकते हैं, आपको आनंद आ सकता है, आपका इष्ट देवता आपके सामने आकर के नाच गा सकता है। किंतु यदि आपको लोकहित को ध्यान में रखना है, जीवन को ध्यान में रखना है, तो जीवन की कला सिखाने के लिए आपका कोई भी इष्ट सक्षम है। जो भी आपका इष्ट हो, चाहे भगवान शंकर जी हों, चाहे भगवान विष्णु जी हों, चाहे प्रभु श्री राम जी हों, चाहे माँ दुर्गा हों। माँ दुर्गा के चरित्र को देखिए आप, जो दुर्गा सप्तशती में बहुत सुंदर ढंग से माँ दुर्गा के चरित्र को समझाया गया है। मान लिया आपको भागवत पढ़ने की क्षमता नहीं है, देवी भागवत पढ़ने की क्षमता नहीं है, तो दुर्गा सप्तशती में ही जितनी बखूबी उनके चरित्र को समझाया गया है, किस प्रकार से दुष्टों के विनाश के लिए वह अनुकरणीय कार्य करती हैं। आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए, आपके अंदर परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता होनी चाहिए,
यह क्षमता सीखना है तो माँ दुर्गा के चरित्र का आप अध्ययन कीजिए। आप उनके चरित्र में जो बातें अनुकरणीय हैं उनका अनुकरण कीजिए। तो कहने का आशय है कि नाम जप तो आपको आनंद दे सकता है, रस दे सकता है, किंतु स्मरण आपको जीवन जीने की विधि सिखा सकता है। तो ऐसे में आपको सुनिश्चित करना है कि आपको मुक्त होना है या आपको जीवन जीना है। मुक्त होना है तो जाप कीजिए। बहुत से लोगों ने बताया है, तुलसीदास जी ने कहा है कि नाम जब से कलयुग में लोग भवसागर प्राप्त पार होते हैं। भवसागर पार होने की यदि आपके अंदर अभिलाषा है, मुक्त होने की आपके अंदर अभिलाषा है, ये सब अभिलाषाएं हैं, ये अपेक्षा नहीं है। अपेक्षा तो जीवन की है, जीवन जीने की अपेक्षा आपसे की जाती है। और जब आप अपेक्षाओं में खरा उतरने का प्रयास करना चाहते हैं, आप अपने इष्ट के नाम को जपें या न जपें, वो इतना मायने नहीं रखता है जितना कि आपके इष्ट देव ने अपने जीवन में क्या किया था, वह स्मरण करना आपके लिए आवश्यक है। उसका स्मरण कीजिए और आवश्यकता पड़ने पर उसका अनुसरण भी कीजिए। अनुसरण तभी कर पाएंगे जब आप उनके चरित्र का स्मरण करते रहेंगे, स्मरण किए रहेंगे। इसलिए नाम जप की तुलना में नाम स्मरण बहुत महत्वपूर्ण है। नाम जप हो सकता है आनंद के लिए अच्छा हो, नाम जप हो सकता है मुक्ति के लिए अच्छा हो। भाई मुक्ति तो मैंने देखा नहीं है और न मुझे किसी देवता ने आज तक कुछ दर्शन दिया है, किंतु मैं उन देवताओं का आभारी हूं जिनके चरित्र को पढ़ करके मैंने अपने चरित्र को निखारने का प्रयास किया। ढेर सारी परिस्थितियां मेरे सामने आई हैं जिसमें मैं उबल सकता था, जिसमें मैं कोई घातक निर्णय ले सकता था, किंतु मैंने जिस देव का स्मरण किया था, जो देव हमारा आदर्श रहा है, जो अवतार हमारे आदर्श में रहे हैं, उनके आदर्श का जब मैं स्मरण करता हूँ तो मुझे उन गंभीर परिस्थितियों में भी समुचित निर्णय लेने की क्षमता मेरे दिमाग में आ जाती है और मैं वह निर्णय लेता हूँ जिसके आधार पर हमारे इष्ट देव ने कभी निर्णय लिया हो। तो ऐसा इसलिए संभव है कि मैं नाम जप में नहीं, अपितु नाम जिस हमारा जो इष्ट है उसके चरित्र को पढ़ता हूँ, उसके चरित्र को समझने का प्रयास करता हूँ और यथावश्यकता हमारी उस परिस्थिति में जिसमें मैं संकटापन्न होता हूँ, उन्होंने क्या किया, मैं उसका अनुसरण करने का प्रयास करता हूँ। एक उदाहरण मैं बताता हूँ। जैसे हमारे चरित्र नायक प्रभु श्री राम जी हैं, उन्होंने संदेश दिया है लोगों को, आप मनुष्य हैं, मनुष्य होने के कारण आपको देव स्मरण करना आपके लिए आवश्यक है। जब रावण जैसे दुर्दांत व्यक्ति से उनका सामना पड़ा था तो उन्हें आदित्य की पूजा करनी पड़ी, आदित्य हृदय स्त्रोत का जाप करना पड़ा उन्हें कुल के उद्घाटन के समय प्रभु भगवान शंकर का स्मरण करना पड़ा। तो हम मनुष्य हैं, ऐसे में श्री राम जी ने समझाने का प्रयास किया है, तुम मनुष्य हो तो तुम्हें देवताओं के स्मरण की अपेक्षा की आवश्यकता है, देवताओं से सहयोग की याचना करना तुम्हारा नैतिक कर्तव्य है, धार्मिक कर्तव्य है, तुमसे अपेक्षा है। हम मनुष्य हैं, इसलिए हमसे जीवन जीने के लिए, जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमसे अपेक्षा है कि हम समय समय पर देवोपासना करते रहें। किंतु उन देवताओं से हम मुक्ति की जो कामना करते हैं, उन देवताओं से यदि हम किसी प्राप्त होने वाली वस्तु की कामना करते हैं तो इसका मतलब हम उनसे अभिलाषाओं को उनके सामने व्यक्त करते हैं। और श्री कृष्ण जी ने ऐसी अभिलाषा परक पूजाओं का विरोध किया था। श्री कृष्ण जी ने कहा है, यदि आप शरणागत होना चाहते हैं तो सारी अभिलाषाओं को छोड़ दीजिए। फिर क्या दर्शन की अभिलाषा, फिर क्या भगवान के धाम में जाने की अभिलाषा, फिर क्या मुक्ति की अभिलाषा। आप निरभिलाष होकर के परमात्मा का स्मरण करें तो आपको परमात्मा मुक्ति दे देंगे। किंतु हम मनुष्य हैं, इसलिए हम निरभिलाष तो हो ही नहीं सकते हैं। अतः हम जो कुछ भी आराधना करेंगे वह निश्चित रूप से साभिलाष आराधना होगी। जब साभिलाष आराधना होनी है तो क्यों न हम जीवन को बेहतर बनाने के लिए शुभमय जीवन की उनसे प्रार्थना करें, शुभमय जीवन, यशोमय जीवन, आनंदमय जीवन की उनसे याचना करें, क्योंकि हम मनुष्य। तो मेरा तो आप सबसे यही
निवेदन है कि नाम जप में मिलने वाले आनंद को आप प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र हैं, किंतु यदि जीवन जीना है, बेहतर जीवन जीना है, यशोमय जीवन जीना है, यशोमय आनंद के साथ जीवन जीना है, तो अपने इष्ट देव का स्मरण करें, क्योंकि आपका जो भी इष्ट देव है उसने बेहतर जीवन जी करके आपको एक संदेश दिया है। यदि आप उसके चरित्र का अनुसरण करते हैं, आपका भी जीवन यशोमय आनंद के साथ व्यतीत होगा। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार। आप अपना मंतव्य मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य उपलब्ध कराएं, ताकि यथावश्यकता में उसका प्रत्युत्तर देने का प्रयास कर सकूं। नमस्कार।